मैंने इट वाज 14th of September that day, 14th of Wow. September 2023, 12:13 p.m. देन उसका कंफर्मेशन मेल आ गया कि यू हैव बीन लॉग्ड। Wow. मैं I was speechless. I was numb कि okay, I am doing I'm going to do a film with अक्षय कुमार। एक मिनट, ठीक है, हो गया, अच्छा ठीक है, शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ, ज्यादा उड़ना नहीं है, Yeah. ज्यादा मत मत नहीं नहीं नो। क्या स्ट्रेस, पिक्चर क्या है, पिक्चर्स तो हमारे फोन में इतनी सारी होती है, हम देखते भी नहीं है। एंड तापसी वुड ऑर्डर बाहर से कुछ ना कुछ, वहाँ की कोई स्पेशलिटी, एंड अक्षय सर की शेफ थी, वो सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाती थी। साथ में एक्चुअली में वानी भी थी। वानी नहीं दिखी मुझे, वानी नहीं दिखी मुझे, मेरे को कोई भी नहीं दिखा। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। जो इस वक्त हमारे साथ गेस्ट है, बहुत ही टैलेंटेड डेब्यूटेंट है, जो कि बहुत जल्द अपने फेवरेट एक्टर के साथ स्क्रीन पे शेयर करने वाले। मैं बात कर रही हूँ गौरव मनवानी की। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड सोसाइटी पर। हेलो हेलो, हाय अरुणा, हाउ आर यू? हाय गौरव, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। गौरव, क्या कहना चाहेंगे? आपके फेवरेट एक्टर के साथ आप स्क्रीन पे शेयर करने वाले हो, तो कुछ बता दो, हाउ इज योर एक्साइटमेंट लेवल राइट नाउ? मेरी स्माइल से क्या आप देख पा रहे होगे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट फिल्म एंड मुझे लगता है कि आई हैव मैनिफेस्टेड दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि बचपन से ही मैं सोचता था कि यार एक्टिंग 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 करनी है, नहीं करनी है, बट आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम। आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग हिज फिल्म्स, वेदर इट्स फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, दे दनादन, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, एयरलिफ्ट, हॉलीडे, आई डोंट नो, बहुत सारी फिल्म्स उनको देख देख के बड़ा हुआ हूँ एंड उनके ही नक्शे कदम पे चलता हूँ। जैसे फिटनेस हो गई या कुछ भी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, टाइमिंग हो गई, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आगे बढ़ा एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी एज एन एक्टर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, बट करना था। हमेशा से मैनिफेस्ट किया था कि एक बार मुझे काम करना है 3 लोगों के साथ, वो हैं अक्षय सर, शाहरुख सर एंड अमित जी। तो मुझे अक्षय सर से मिलता था डिसिप्लिन, फिटनेस एंड डेडिकेशन, शाहरुख सर से मिलती थी एक्टिंग, उनका चार्म, उनका ही इज वेरी विटी, एंड अमित जी से मिलती थी डेडिकेशन। लाइक अभी तक वो काम कर रहे हैं, करेक्ट, ही इज बीन वर्किंग सिंस सो लॉन्ग। तो आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद 3 ऑफ देम, ऑलवेज वांटेड टू, एंड एक मेरी चीज पूरी हो गई है व्हेन वो है अक्षय सर के साथ मैंने काम किया है एंड मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। उनसे बहुत चीजें सीखने को मिली, बहुत चीजें समझी, और उनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ, तो मुझे बताते रहते कि बेटा ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। तो ही इज लाइक फादर फिगर टू मी, आई फील। करेक्ट। मैं अभी यही बोलने वाली थी कि आपका जो एक्साइटमेंट लेवल हमें दिख रहा है काफी हाई है, बिकॉज इंट्रोडक्शन के बाद मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि हु इज योर फेवरेट एक्टर एंड किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड यू आर लाइक बोलते जा रहे हो। तो या गाइस, हम अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं। खेल में ओवरऑल एक्सपीरियंस और जर्नी कैसा रहा आपका? खेल में की जर्नी ऐसी रही कि ये मुझे भी नहीं पता था कि होने वाला है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया कि कैसे हुआ, क्या हुआ, बिकॉज मेरे लिए बीइंग एन आउटसाइडर, आउटसाइडर भी एक, मतलब कैसे बोलूँ कि आई एम फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड एंड इट हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर, बिकॉज जब मैंने अपनी एज एन एक्टर जर्नी स्टार्ट करी, आई वॉज वर्किंग इन अ कास्टिंग कंपनी, तो मैं समझता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड आउट ऑफ नो वेयर मैंने अपने कास्टिंग वाले फ्रेंड को अपना एक ऑडिशन टेप भेजा था। ही आस्क्ड मी टू ऑडिशन फॉर अ कैरेक्टर। मैंने उसको अपना ऑडिशन टेप भेज दिया एंड वो ऑडिशन नहीं हुआ, एंड वन डे मेरे को फिर आउट ऑफ नो वेयर एक कॉल आता है फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस। उस दिन मेरा बहुत सारा दिमाग ख़राब था, आई डोंट नो, बहुत मेलो बहुत लो फील कर रहा था। आउट ऑफ नो वेयर मुझे कॉल आता है एंड मैंने सोचा उठा लेता हूँ, अननोन नंबर था, मैंने उठा लिया। देन ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि हाय ब्रो, आई एम आयुष कॉलिंग फ्रॉम बकाओ फिल्म्स। मैंने कहा ओके, ठीक है, बकाओ फिल्म्स, ओके। तो बोल रहा था कि देयर इज अ कैरेक्टर, वी आर कास्टिंग फॉर अ फिल्म, इट्स एक्चुअली मैं अभी टाइटल नहीं बता सकता,
तो उसने मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में बताया। मैंने उसको बोला कि यार आप मुझे सिनॉप्सिस भेज दो, मैं पढ़ लेता हूँ। एंड उसने मुझे बता दिया था, थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया था, बट आई वॉज नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स डूइंग इट, कि करना है या नहीं करना है, बिकॉज आई वॉज 23 ईयर्स ओल्ड, आई वॉज 24 ईयर्स ओल्ड एंड ये लास्ट ईयर की बात है। 24 ईयर्स ओल्ड था एंड मैं सोच रहा था कि ये कैरेक्टर अभी करूँ, ये वो होता है ना एक्टर्स को कि ये एज में ये कैरेक्टर, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली तो वो माइंडसेट था मेरा। उसने मेरे को मेरे कैरेक्टर का नाम बताया एंड मैंने जब सिनॉप्सिस पढ़ा तो कैरेक्टर की फर्स्ट जो सिनॉप्सिस की जो फर्स्ट लाइन थी उसमें मेरा कैरेक्टर का नाम था। तो मुझे लगा ओके ठीक है, कुछ है कैरेक्टर, अच्छा है, मजेदार कैरेक्टर होगा। मैंने सिनॉप्सिस पढ़ा एंड ऊपर टाइटल लिखा हुआ था खेल खेल में। खेल खेल में फिर मेरे को स्ट्राइक अप हुआ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे देखा था कि अक्षय सर की मूवी आ रही है कॉल्ड खेल खेल में एंड इट्स डायरेक्टेड बाय मुदस्सिर अजीज सर एंड उसमें फरदीन सर भी हैं। एंड मेरे को लगा कि ओके ठीक है, मैं एक्साइटेड हो गया बिल्कुल। एंड आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बोला कि आयुष मेरे को अच्छा लगा कैरेक्टर, जो भी है आप मुझे बस स्क्रिप्ट भेज दो, सीन भेज दो, मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने इट वाज 14th of September दैट डे, 14th of September 2023, 12:13 PM। हाँ, मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट हूँ इन चीज़ों, बहुत प्रिसाइसली बताऊंगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि मुझे स्क्रिप्ट भेज दो, उसने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने कैरेक्टर पढ़ा एंड मैंने उसने बोला कि आप 1-2 दिन में ऑडिशन भेज दो। मैंने अपना 2 दिन बाद ऑडिशन भेजा, उसको अच्छा लगा एंड उसने बोला कि मैं डायरेक्टर को दिखाता हूँ एंड बताता हूँ आपको। एंड आई वाज शेकिंग कि क्या होगा क्या होगा, अक्षय कुमार है। मैंने जान डाल दी पूरे ऑडिशन में, पूरे ऑडिशन में मैंने अच्छे बिल्कुल फोकस के साथ अच्छे से किया मैंने। देन उसके नेक्स्ट डे मुझे उसका टेक्स्ट आता कि ब्रो यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस, प्रोडक्शन विल कॉल यू। मैंने कहा 1 मिनट, ठीक है हो गया, अच्छा ठीक है शॉर्टलिस्ट हुआ, ज्यादा उड़ना नहीं है, ज्यादा मत नहीं नो। देन मेरे को प्रोडक्शन से कॉल आता है कि बजट वगैरह की बात हुई, सब हुआ। देन उसका कंफर्मेशन मेल आ गया कि यू हैव बीन लॉग्ड। वाओ। I was speechless. I was numb कि okay, I'm going to do a film with Akshay Kumar. मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, फेवरेट है, जो भी मेरे फेवरेट है एंड मेरी बकेट लिस्ट थी, मेरा ड्रीम था कि मुझे, मैंने आपको जैसे बताया स्टार्टिंग में, मुझे 3 लोगों के साथ काम करना है एंड वन ऑफ देम इज AK सर। तो मैं अपने गोल के बहुत ज्यादा पास आ गया था एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था एंड मैंने ये बात किसी के साथ शेयर भी नहीं की, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हो ना जाए तब तक बोलना नहीं है, क्योंकि मुझे नजर से डर लगता है। करेक्ट, नजर इज रियल। तो बस फिर कुछ भी नहीं। उसके बाद सितंबर में मैं लॉक हो गया विद इन 2 days, 16th of September 4:53 PM। ओके, प्रिसाइज। देन उसके बाद उनका कुछ स्केड्यूल था विच वाज शॉट इन लंडन, उसमें आई वाजंट देयर, आई एम मोस्टली इन द उदयपुर स्केड्यूल विच वी शॉट इन February। एंड जब ये लोग लंदन स्केड्यूल शूट कर रहे थे तो इनको नहीं पता था, प्रोडक्शन वालों को और डायरेक्शन टीम को, कि हम उदयपुर स्केड्यूल हम कब करने वाले हैं। अच्छा। तो मैं कांस्टेंट चेक पे था कि ब्रो मैं हूं ना फिल्म में, मैं फिल्म में हूं ना, बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड फिल्मिंग। या दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फिल्मिंग एंड मुझे नहीं पता कि कब करेंगे। फर्स्ट शेड्यूल रैप अप हो गया, उसके बाद आई एम कांस्टेंट टच में हूं मैं उसके साथ, आयुष के साथ फॉलो अप ले रहा हूं कि भाई मैं मूवी में हूं, ब्रो हैप्पी दिवाली, ब्रो हैप्पी न्यू ईयर, मैं हूं मूवी में ना, मैं हूं ना, कब कर रहे हो। फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा छोड़ दो, मेरे को पूछना ही नहीं है उससे। देन आउट ऑफ नोवेयर मैं शूट पे जा रहा था अपने, तो मेरे को टेक्स्ट आता है कि ब्रो वी आर गोना स्टार्ट द शूट एंड ये डेट्स है आपकी, तो कॉस्ट्यूम वालों को आपका नंबर देना एंड सब कुछ। फिर सब जल्दी में हो गया एंड शूट भी करके आ गया मैं। फर्स्ट टाइम जब मिले आप अक्षय कपूर से, तो अक्षय कुमार से, तो हाउ वाज योर फीलिंग? बिकॉज अब तक तो था कि ऑन कॉल कि हाँ यू हैव बीन सिलेक्टेड, यू हैव टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम, एवरीथिंग, बट वो पर्सनली मिलना ऑन द सेट, हाउ वाज दैट? तो
फर्स्ट डे था हमारा, तो अक्षय सर एक्चुअली में उसी दिन सुबह आए थे। मैं एक दिन पहले पहुंचा था। मैंने Okay. एडी से पूछा था कि अक्षय सर आ गए क्या। तो वो बिकॉज मुझे मिलना था, मुझे देखना था कि ये कैसे दिखते। एक्साइटमेंट तो अक्षय से मिलना था। हाँ, मूवी तो ठीक है, मेन था अक्षय कुमार। तो मैं पूछा उससे कि आयुष से कि ब्रो आ गए अक्षय सर। उनका नहीं नहीं, वो कल सुबह आएंगे, वो बिजी है थोड़ा से। तो मैंने कहा ठीक है, कल सुबह कितने बजे आएंगे। ब्रो बता दूंगा 7, बट कल तुमसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, कल Wow. तुमसे वो पहली बार मिलेंगे और वही सीन है, ठीक है। तो मैं रेडी हो गया। मैं उस दिन एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं पूरी रात सो मैं नहीं अभी पाया। पूछने वाली थी, रात भर सोए मैं नहीं भी सो या पाया, नहीं? मैं नहीं सो पाया। मैं खा भी रहा था तो मैं सोच रहा था कि भाई कल कैसे मिलूंगा मैं अक्षय सर से, क्या बोलूंगा उनसे, कैसे, क्या नाम, क्या बोलूं, नाम कौन सा बोलूंगा, अपना बोलूंगा या कैरेक्टर का Character name. बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कुछ नहीं पता था। तो बस कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट डे मैं उठा और सुबह सुबह नींद आई, बट मैंने कहा छोड़ो, अब एनर्जी आ गई उस टाइम पे। मेकअप वेकअप सब हो गया, आई एम रेडी, आई एम ऑन सेट, आई एम रेडी फॉर माई फर्स्ट टेक। मैं डायरेक्टर से मिला एंड डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, मुदस्सर अजीज सर। मुदस्सर। बहुत हम्बल, बहुत अच्छे, बहुत स्वीटेस्ट, बहुत स्वीट है। तो अक्षय सर आए, एंटर करे, मैं खड़ा हूँ अपनी पीठ दिखा के उनकी तरफ, मैं सीन पढ़ रहा हूँ। हाँ, आई डेंट नो, हाँ आई डेंट नो। तो पीछे से वो आ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, एंड मुदस्सर अजीज सर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, एमए सर ने, कि गौरव कम हियर, आई मेक यू मीट एके सर। तो मैं पलटा, मैंने देखा, he was tall, 6 feet tall, shining, he was so cheeky, he was red, he was all and so fit, and at this age he has so much energy. And मैं मिला, he was wearing his spectacles and that salt and pepper look था उनका, जैसा इस फिल्म में है। तो जब वो आए मेरे लिए सब कुछ ब्लर हो गया। साथ में एक्चुअली में वानी भी थी, वानी नहीं दिखी मुझे, वानी नहीं दिखी मुझे, मेरे को कोई भी नहीं दिखा। तो मेरे को सिर्फ अक्षय सर दिखे। मैं गया उनके पास, मैंने कहा हाय सर, हाय हाय हाय, ऐसे मैं फंबल करने लग गया, मेरे हाथ कांप रहे थे। एंड उन्होंने पूछा मेरा नाम, व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा वरुण, ऐसे बोल दिया मैंने, ठीक है। सो वरुण इज माय कैरेक्टर्स नेम इन द फिल्म। तो वरुण, तो बोला हाय वरुण। मैं फिर तो चलो सीन करते हैं, चलो सर बोलते हैं। मैं फिर बोलता, मैंने कहा तेरे की गौरव बोलना था, वरुण के नाम से बोलेंगे तुझे, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं। एंड जब हमने सीन किया तो मैं सीन भी किया, सीन में भी मैं मतलब थोड़ा सा मतलब खराब कर दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खराब कर रहा हूँ सीन, क्योंकि मैं कांप रहा था, मेरे को एंजाइटी हो गई, मेरे को स्ट्रेस हो गया, यार इतना बड़ा एक्टर, ठीक है। देन 1-2 टेक हुए, उसके बाद आई वाज नॉर्मल। मैंने कहा ठीक है, अब नाउ ही इज देयर, ही इज गोना बी हियर फॉर 10 मोर डेज, तो अब नॉर्मल हो जाओ, अब शांत हो जाओ। रोज अब अक्षय कुमार से मिलना है, बट तो अब इस सीन में और मूवी में ही इज नॉट अक्षय कुमार। So he's playing a character, you are also playing a character, so you guys play. You're getting an opportunity to stand in front of the biggest actor. You are getting that opportunity to share a bond with him. Don't miss it. Make the most out of it. Correct. So that was my experience. तो पूरा first experience देखकर उनको ऐसे था। And how about your first conversation जहाँ पर आपने उन्हें बोला कि I'm your very big fan, like I really manifested working with you and all. मैं एक दिन क्या हुआ, हम 4-5 दिन हो गए थे शूट को, तो हमारा एक सीन था, अर्ली मॉर्निंग सीन था, वो हमारा जल्दी पैकअप हो गया था। तो अक्षय सर और मेरा ही सीन था वो, ठीक है। तो हमारा जल्दी पैकअप हो गया था। देन उसके बाद अक्षय सर और मेरा पैकअप सेम टाइम पे हुआ। तो मुझे डायरेक्शन टीम से रोहिणी थी, उन्होंने बोला था कि वाह अक्षय सर और तेरा पैकअप सेम टाइम पे, सही जा रहे हो, ऐसे ही करते रहो। सर के साथ तेरा पैकअप हो रहा है तो सोच लंबा जाएगा तू,
ठीक है, मैंने कहा यार अच्छा थैंक यू, आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो फिर क्या हुआ, मैं होटल गया, सो वी ऑल वर स्टेइंग इन द सेम होटल। तो मैं होटल गया एंड इट वाज अराउंड 12 o'clock इन द आफ्टरनून। देन मैंने सोचा कि मैं थोड़ा जिम चला जाता हूँ। तो जिम में गया तो मैंने देखा कि देयर AK सर वर्किंग आउट अलोन। वाओ। मैं कहा मैं क्या करूं, एक और एनकाउंटर, अब तो अकेले, अब तो लोग भी नहीं अब है, तो आप कैरेक्टर में भी नहीं हो, अब तो आप कैरेक्टर में भी नहीं हूँ, अब मैं कैसे बात करूं इनसे। तो सर मैं गया, मैंने कहा अरे सर आप, तो हाँ बेटा आजा कर 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 वर्कआउट कर जो है। सर मैं मिमिक्री नहीं कर रहा आपकी, प्लीज मुझे मत बोलना दोष मत देना उस चीज का। तो सर अपना वर्कआउट कर रहे थे, मैंने फिर लाइक फैन मोमेंट हटा दिया, फैन बॉय वाली जो इमेज थी वो हटा दी। मैंने कहा यार ही इज इन हिज प्राइवेट स्पेस अवे, हाँ। उनको थोड़ी प्राइवेसी दो, वो अपना वर्कआउट कर रहे हैं, तू भी अपना वर्कआउट कर और निकल जा। मैं एंग्शियस हो गया कि मैं बात करूं उनसे या नहीं करूं, बिकॉज वो अपनी प्राइवेट स्पेस में, मैं कैसे इन्वेट करूं। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, वो जा रहे थे, फिर उनका हो गया था वर्कआउट, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स हो गए थे, हाफ एन आवर हो गया था, तो वो जा रहे थे। तो मैंने उनसे मिला, he was wearing his aviators, ठीक है, and he was wearing his black t-shirt and his lowers bottom wear, ठीक है, and not black t-shirt, black lower and green army colored t-shirt, and it was giving me पूरा holiday वाला vibe जो था ना। मैंने कहा ओके he's looking at holiday का कैरेक्टर जैसा था इनका, ओके ठीक है। तो मैंने बोला सर, यही सब चीजें बोली जो मैंने अभी आपको बताई ना, कि सर मैंने मैनिफेस्ट करी है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सब दिल की बात बोल दी। एंड एट द सेम टाइम मैं कांप रहा था, मैं बोलूँ, मैंने कहा सर आपके साथ पिक्चर क्लिक करनी है मेरे को, कैसे भी करनी है। फिर वो बोलते हैं हाँ बेटा कोई बात नहीं, खींच लेंगे। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उनके साथ पिक्चर नहीं क्लिक करवाई। Why? ठीक है ना, पूरी पिक्चर आ गई है साथ में। मैं यही दिल को बोल रहा था, दिल में यही बोल रहा था। मैंने कहा पिक्चर आ रही है स्क्रीन पे, तू सर के साथ खड़ा है, तो क्या स्ट्रेस, पिक्चर क्या है, पिक्चर्स तो हमारे फोन में इतनी सारी होती है, हम देखते भी नहीं है। क्लिक करके फायदा क्या, तो सामने सर है तो फिर क्या स्ट्रेस, सर के साथ खड़े हो, पूरी दुनिया देख रही है तुमको साथ में, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पिक्चर तो फिर बहुत छोटी चीज होगी ना फिर। नाइस वन। बट फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा और भी एक्टर्स हैं, फरदीन खान भी है, सो उनका वो देखा था हे बेबी, द केमिस्ट्री बिटवीन देम, यस। तो हाउ डिफरेंट इट वाज हियर नाउ, और द सिमिलर केमिस्ट्री स्टिल? द केमिस्ट्री वाज सिमिलर, उनकी केमिस्ट्री वैसी की वैसी ही है अभी तक। ऑन सेट मतलब ऑन सेट मैंने जहाँ तक देखा सब बॉन्ड बहुत अच्छे से कर रहे थे, सब एक दूसरे बात कर रहे थे, बहुत मजे में थे हम लोग, मतलब मजे में शूट कर रहे थे जितना मैंने देखा, क्योंकि मैं तो उनके साथ 10 दिन था, बट दीज गाइज वर टुगेदर सिंस फॉर सो लॉन्ग टुगेदर, दे वर शूटिंग इन लंदन, तो उनके लिए तो बहुत ये लोग डीपली एक दूसरे के साथ थे। और मैंने जहाँ तक देखा कि ये सब बहुत चिल, बहुत काम, कंपोज्ड, बहुत वेलकमिंग, वार्म थे। मतलब आप किसी के पास जाके भी आप बात कर सकते हो इजीली, वो आपको, किसी में कोई स्टार एटीट्यूड नहीं है, किसी में भी किसी में भी कोई स्टार एटीट्यूड नहीं है, सब इतने हम्बल और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। एंड मैं किसी के साथ भी जाके बात, मैं आई वाज टॉकिंग ऑन सेट विद एवरीवन, सो आई एम वेरी इंट्रोवर्ट व्हेन इट कम्स टू हैविंग कॉन्वर्सेशंस। सो एंड मैंने इस बार डिसाइड किया था कि इस बार इट्स अ बिग फिल्म एंड इट्स गोना बी अ ह्यूज, देयर इज गोना बी अ ह्यूज क्रू, सो आपको जाना पड़ेगा एंड सबसे बात करनी पड़ेगी, आपको छोटी स्मॉल टॉक भी करनी पड़ेगी, सामने से जाना है, मुझे ही सामने से जाना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं, मैंने सबसे स्मॉल टॉक करी, स्मॉल टॉक करते करते वो फिर एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो गई, वेदर इट्स FK सर, Fardeen Khan, Aditya and we both are very good friends. Abhi bhi we meet, we are in touch, and Taapsee, Vani, Pragya, sabse we all bonded over food. We all used to sit together and have lunch together. एंड तापसी वुड ऑर्डर बाहर से कुछ ना कुछ, वहाँ की कोई स्पेशलिटी, एंड अक्षय सर की शेफ थी, वो सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाती थी। एंड
एंड हम लोग सब एक साथ खाना खाते थे एंड सब अलग अलग कॉन्वर्जेशंस करते थे एंड इट वाज फन एंड सबके साथ मेरा अलग अलग बॉन्ड था। एफ के सर हो गए, उनके साथ मेरी इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनके साथ मेरे इतने सीन्स नहीं थे एंड मोस्टली अक्षय सर के साथ ही थे एंड आदित्य वगैरह के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड हुआ एंड एमी पाजी तो बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है, वो बहुत स्वीट है। जब भी मुझसे मिलते थे वो बोलते हाँ डार्लिंग किदा तबीयत ठीक है, बढ़िया सब बढ़िया, हाँ वेरी गुड चलो। तो हम ऐसे ऐसे बात करते थे, वो अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा बताते थे। तापसी से मैं पूछता था उनसे कि आपकी जर्नी कैसे रही है, बिकॉज तापसी एंड आई actually we are from the same area from Delhi, so I'm from New Delhi and she was from Rohini and I'm also from Rohini. There's an area in Delhi, तो हमारा उस पे बॉन्ड हो गया एंड हम दोनों सेम जिम में भी जाते हैं, तापसी और मैं। तो या मॉर्निंग्स में we used to meet very often. तो खेल खेल में जब मैं लॉक हुआ था ना, तो मुझे पता था इसमें तापसी है एंड मेरी उनसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुई जिम में, बट देखा था मैंने। अब मेरे को नहीं पता उन्होंने मुझे देखा या नहीं देखा, बट मैं जब उनसे पहली बार मिला मैंने बोला वी गो टू द सेम जिम। फिर उसके बाद फिर हम जिम में मिलते तो वी ग्रीट ईच अदर। ओह वाओ। हाँ एंड सेम विद वानी से भी अच्छी खासी बात हुई थी। वानी इज आल्सो वेरी स्वीट, वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी वेलकमिंग, वेरी वार्म। एंड प्रज्ञा इज वेरी फन, very fun. She's very sort of bubbly sort of. अच्छा। Yeah, she has a lot of fun. I think उनका कैरेक्टर भी वैसा है। हाँ वैसा ही। मैंने फिल्म नहीं देखी है अभी तक, तो मुझे पता नहीं है। बट साथ में काम किया है। हाँ साथ में काम किया है, तो ये बात है। हाँ अभी लंच की आपने बात किया, तो who used to get the best lunch? AK सर एंड तापसी, बिकॉज तापसी बाहर से मंगाती थी मोस्टली, जो वहाँ की स्पेशलिटी होती थी एंड शी यूज्ड टू हैव ओनली वन मील इन अ डे, क्योंकि वो फिर वहाँ की स्पेशलिटी होती थी तो वो फिर अच्छे से वो खाती थी ताकि वो बाद में, बिकॉज डाइट है सबकी अपनी अपनी, और वो नेक्स्ट डे फिर अपना बर्न कर लेते हैं। एंड AK सर की शेफ आती थी, वो सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छी डेलिकेसीज बनाती थी। तो अक्षय के टिफिन में क्या होता था? अक्षय के टिफिन में कभी एक मैंने खाया था राजस्थानी गट्टा, वो गट्टे की सब्जी, एंड एक दिन वो था, एक दिन there was a raw टमेटो की सब्जी, कच्चे टमाटर की सब्जी। या ये था मेरा रिएक्शन। उन्होंने बोला बेटा खा, मैंने कहा ये क्या है सर, लौकी है? तो बोलता नहीं बेटा ये कच्चे टमाटर की सब्जी। मैंने कहा कच्चे टमाटर की सब्जी? तो मैंने खाई एंड इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड। तो आपको अक्षय सर का डाइट भी पता चल गया होगा, है ना? अक्षय सर का डाइट भी पता, फिटनेस मेंटेन करने के लिए अक्षय सर वर्कआउट भी देख लिया आपने। हाँ वर्कआउट देख लिया उनका, वर्कआउट देख लिया। वो मोस्टली बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं वो, एंड वेट ट्रेनिंग बहुत कम करते हैं, बट उनकी स्ट्रेंथ बहुत, मतलब मैंने देखा था उनको, ही वाज डूइंग पुल अप्स, एक बारी में पता नहीं 20-25 पुल अप्स ऐसे ही कर दिए थे उन्होंने। वाओ। तो इसीलिए तो उनका खाना मोस्टली डाइट फूड होता था, बट डाइट फूड विच इज वेरी टेस्टी। वो बाजरे की रोटी खाते थे, कभी गट्टे की सब्जी एंड कच्चे टमाटर की सब्जी, या फिर एक कभी सैलेड होता था। एंड ही यूज्ड टू हैव अ ड्रिंक, वो होती थी कोई ग्रीन टी होती थी या कोई किसी तरह का वाटर होगा, या इट मस्ट बी क्यूमिन वाटर या पता नहीं कोई वाटर था, जस्ट मे बी फॉर द डाइजेशन, मे बी ही यूज्ड टू ड्रिंक अलोंग विद दैट। वो तो मस्ट बी ग्रीन टी और आई डोंट नो कुछ होगी उनकी जड़ी बूटी डालते होंगे जिससे वो अभी भी फिट लगते हैं ऐसे, एकदम स्पेशल। या हल्दी अदरक, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो। अदरक इज गुड बाय द वे, अदरक इज गुड है। तो इवन हल्दी इज गुड। दालचीनी सौंफ, बिकॉज मैंने भी इनिशियली व्हेन आई वाज लाइक वेट ट्रेनिंग पे थी, तो वेट लूज करना था, तो यही सब खाया पिया था। अदरक का पानी विद दालचीनी एंड हॉट वाटर। Oh, that's nice. Even I reduced a lot of weight. Is it? Yeah. So I was 102 kgs. Okay. 102 kgs and now you're what? 74. कैसे किया? I'll show you my picture अगर मेरे पास मेरा फोन। हाँ वो। फोन दिखा दूँ सर जी। My God. I'll show you. Is it you? Yeah, it's me. Guys? It's me. So yeah.
तो एंड ये देखा तो फिर मुझे लगा कि करना पड़ेगा कुछ, तो उसके बाद 30-35 किलो गिराया, उसके बाद शेप आई, फिर वापस वेट बढ़ गया व्हेन आई शिफ्टेड हियर टू बॉम्बे, उसके बाद फिर वापस गिराया सेम। तो अभी अब तो आदत हो गई, अब तो आदत हो गई, अब अभी बॉडी को भी आदत हो गई अब बॉडी को भी अब कुछ खाना खा भी लो तो लगता नहीं, बिकॉज आई एम अ फूडी, आई लव टू ईट, कुछ भी हो। मैं चाय बहुत पीता हूँ, मैं चाय बहुत पीता हूँ, अभी भी आपने देखा होगा मैंने सबसे पहले चाय मांगी थी क्योंकि मेरा टाइम हो गया था चाय पीने का, उस टाइम पे मेरा टाइम है एक्चुअली में। सो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन एज वेल, बिकॉज अक्षय सर का रूटीन मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ एंड मैं अभी उसमें जीत रहा हूँ। तो yes, so I wake up every day 6 o'clock in the morning. First thing in the morning, I have that cumin and dalchini water, jeera dalchini water, and I add उसमें lemon, and then उसके बाद I have my tea. Okay. I have my tea, then उसके बाद I go to my gym, then उसके बाद I go to my yoga. Go to yoga, then उसके बाद I come home, I prepare my own meal, I cook also. Wow. Multi-talented. Multi-talented. एक्टर है ना तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है तो बस एंड आई प्रिपेयर माय ओन मील्स, देन उसके बाद मुझे एक चाय चाहिए, वापस दूसरी चाय, देन उसके बाद मुझे चाय चाहिए। Too much of chai is also not good. It is. अगर आप मेंटली आप अगर सोच के चलोगे कि है ज्यादा चाय खराब है, होती होगी, किसी को एसिडिटी इशू हो जाते हैं, किसी को कुछ हो जाता है, मुझे नहीं हो रहा है, तो मुझे जब तक नहीं हो रहा है तो मैं पीऊँ ना Correct, तो एक्चुअली में तो उसके बाद आई हैव माय टी अगेन एट 12:30, देन 4:30। ओह, बहुत गैप है फिर तो। गैप है बट 4 चाय हो जाती है, और अगर कोई आ गया घर पे या कोई फ्रेंड आ गया या किसी के साथ अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही है और सेट की चाय तो बेस्ट होती है, बेस्ट चाय। अगर कोई आ गया तो फिर एक और चाय हो जाती है। अभी मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ चाय को, बट अभी मैं फेल का हो रहा हूँ उसमें। अगर बस ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स की बात करें तो अक्षय कुमार जो आपके फेवरेट है, काफी अलग अलग रोल्स उन्होंने प्ले किए हैं। ही कैन पुल ऑफ एनी रोल, करेक्ट? तो आपका फेवरेट रोल कौन सा है? आपको किस में देखना ज्यादा पसंद है अक्षय? गरम मसाला। The comedy side. The comedy side. I love his comedy. So this is also a comedy side, ना? Yeah. अक्षय का? Yeah. Like situational comedy होती है ना? हाँ. It's sort of that. Like he never tries to do comedy. He never tries to do comedy. It just happens. उनके लिए बहुत natural है ये करना. And मैंने सेट पे उनसे एक चीज सीखी कि in every take he used to give something different, something unique. हर टेक में कोई कुछ वर्सेटाइल है, कुछ भी ऐड करेंगे। हम सीन कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि सुन, हम सीन तो बोल रहे मैं ये करूंगा इस पे, तो इस पे तू रिएक्ट कर दियो, ठीक है मैं ये करूंगा। एंड वो प्लान पहले उनके दिमाग में रहता है कि ये करना है मुझे, मतलब एंड नहीं समझ आया तो दूसरा कुछ, मतलब मैं यहाँ से आऊंगा ये करूंगा, मेरे को ये दे दियो, ठीक है। Quick, very spontaneous and very natural. And जब भी वो सेट पे आते थे एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता था, एक अच्छा एक हैप्पी पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता था एंड बहुत फन होता था, बहुत मजा आता था। एंड सर जब भी कोई टेक देते थे, कुछ ना कुछ नया देते थे तो सब हंसने लग जाते थे। इवन द को एक्टर्स, साथ में कोई को एक्टर भी है तो वो भी हंस जाएगा एंड उसको भी बोल देंगे कि तू ये करियो, फिर ये बोलियो, तू फिर देखियो क्या होगा, ये लोग सब हंसेंगे, पागल हो जाएंगे, तो ये करते हैं। तो ही यूज्ड टू प्ले अराउंड, एंटरटेनमेंट था पूरा सेट पे। एंड उन्होंने पूरे सेट पे मतलब सब लोग खुश थे। इट वाज अ वेरी हैप्पी सेट, इट वाज अ वेरी ह्यूज सेट, इनक्रेडिबल पीपल एंड सब खुश थे। एनवायरनमेंट की आपने बात की तो जैसे कि आपने कहा कि सेट पे काफी अलग एनवायरनमेंट था, तो आपने वेब शो किया है फिल्म्स, यस, तो वेब शो का सेट का एनवायरनमेंट और बॉलीवुड वाला सेट वाला एनवायरनमेंट कितना डिफरेंट रहता है? डिफरेंस कोई नहीं रहता, डिफरेंस मेरे हिसाब से कोई नहीं रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट लोग क्रिएट करते हैं
एंड जहाँ पे लोग अच्छे होते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव सारे लोग होते हैं, सबको पता है कि क्या करना है, किसका क्या काम है, कोई किसी के काम में पैर नहीं डाल रहा है, तो वहाँ पे सब अच्छा रहता है. सो मुझे लगता है कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है. एंड जहाँ पे लोग अलग होते हैं, सबके कहीं पे मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हो गए या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो फिर अलग बात है. एंड वो हर सेट पे ये सब चीजें तो होती हैं. तो वेब शो और फिल्म में इतना मुझे नहीं लगता कि सेट में कोई फर्क है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कोई फर्क नहीं है. अब वो लोगों से बनता है एटमॉस्फेयर. ऐसा नहीं कि वेब का अलग एटमॉस्फेयर होगा और फिल्म्स का अलग होगा. मेरे हिसाब से तो सब सेम ही होता है. सेट है, सबको आना है, सबको एक्टिंग करनी है, किसी को अपना साउंड डिपार्टमेंट संभालना है, किसी को डांस देखना है, किसी को लाइट देखनी है. एंड सबको अपना काम पता है किसको क्या करना है. इतने सारे एक्टर्स एक ही साथ काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज सेट पूरा डायरेक्टर चलाता है. मेरे हिसाब से पूरा सेट डायरेक्टर चलाता है एंड डायरेक्शन टीम चलाती है. इफ द डायरेक्टर हैज दैट सेंस ऑफ लाइक coordinating people, then half of the battle is won. Correct. एंड एक्टर्स की सिनर्जी, फिर ये सब आई फील ये सब डायरेक्टर देखता है. एंड डायरेक्टर को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, बिकॉज ही इज़ द ओनली पर्सन जो मतलब सेट पे लेके आता है इनको एंड समझाते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि सर ऐसे ऐसे है सीन, ऐसे ऐसे है. अगर कोई अपना एटीट्यूड और ये लेके आएगा ना, आई डोंट थिंक दैट थिंग वुड गो फॉर अ लॉन्ग रन. नहीं चल पेगा वो चीज़. So I feel लोग चलाते हैं, डायरेक्टर चलाता है. डायरेक्टर की बात कर ही लिया है और आपकी एंट्री भी हो चुकी है बॉलीवुड में अब, तो ऐसे और कौन से डायरेक्टर्स हैं जिसके साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं काम करने? I am manifesting to work with Amar Kaushik sir. स्त्री आ रही है. समझ रहा है. तो अमर कौशिक सर I want to work with, and राजू हिरानी, संजय लीला भंसाली, I want to work with them. Like, and one more thing, one more director I really want to work with is Vidhu Vinod Chopra. Wow. Because of 12th fail. What happened in 12th fail, it got immense success. So that's why these 4 people. खेल जो खेल है इस फिल्म के अंदर, तो वो एक सेगमेंट आपके साथ हम करने वाले हैं जिसका नाम है What's in your phone. Don't worry. No, don't worry. फोन मेरे हाथ में नहीं आएगा, but you have to show in the camera. ठीक है, no problem. So Gaurav, which phone do you own? The last 3 tabs on your browser. Okay, there's 3 to IMDb, skincare products, and sorry, but मैं self obsessed इंसान हूँ बहुत ज़्यादा. खुद को सर्च किया. I searched myself. गौरव मनमानी. The most embarrassing photo of yours in your phone. The last picture you took. So this. Share a photo with a memorable backstory to it. जैसा मैंने आपको बताया था, मेरी अक्षय सर के साथ एक भी फोटो नहीं है. हाँ. बट मेरी वहाँ पे एक फ्रेंड थी, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट थी, तो उन्होंने दूर से एक फोटो खींच दी थी. Call a celebrity who you know would never pick up your call on first move. सेलिब्रिटी तो मतलब नहीं, बट कास्टिंग डायरेक्टर दो. ट्राई करो. नहीं उठाएंगे, वो बिजी होंगे कहीं ना. Call someone you know will surely pick up from actors. आदित्य को ट्राई करता हूँ. Hello. Hi brother, what's up? All good brother, how's it going? Actually, I'm doing an interview abhi. In between there's a rapid fire round sort of na, so they asked me to like call a celebrity, so I called you. All right. Yes, so yeah, I'm here, so ठीक है, I'll call you back once I'm done from here. Okay. One person who you haven't replied on WhatsApp. My cousins. An Instagram account that you stalk. That's Number of blocked accounts on your Instagram. 178. The most used app. Instagram. A random app that you wish to uninstall. Snapchat. Is it? I hate it. Sorry.
Person you call the most. Person I call the most, my mom. Lastly, are you a phone addict person? I am not an addict. Instagram ऐसे ही खोल के बंद कर दूंगा. I won't do anything. बस ऐसा ही है. So गौरव, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो congratulations for the Thank you, movie thank and you so all the much. best too. Thank you so much. तो इतना जानना चाहेंगे जाते जाते, how was your parents' reaction when you got this film? So firstly I didn't tell them कि movie में आ रहा हूँ, movie मिली है मुझे. I told them when our song came out, Holly Holly. क्योंकि Holly Holly में first 5, 7, 10 seconds में I was there. मेरा चंग था and I was visible. So I was like, okay, now it's the best time to tell them and tell everyone कि okay, I've got this film, I'm doing this part, I'm doing a film with AK sir and everyone. It's a stellar cast. So I just called them and I sent them the link पहले तो. Then उसके बाद I called them. मैंने उनको बोला कि WhatsApp खोले एक बार लिंक चेक करो. बोलता है ठीक है. तो लिंक देखा मेरे डैड ने और मेरी मॉम ने, दोनों साथ में थे उस टाइम. तो उन्होंने देखा, बोलता है इसमें तू है, अक्षय कुमार क्या कर रहा है, तू क्या क्यों म्यूजिक वीडियो करके आया, क्या है? मैंने कहा पापा मूवी करके आया हूँ, खेल खेल में 15 तारीख को रिलीज हो रही है, 15th August. बोलते हैं एंड द नेक्स्ट डे दे केम टू बॉम्बे. How? Surprise. They were like हम आ रहे हैं, अच्छा. because they got so excited. My dad is a huge Akshay Kumar fan. Oh. My dad is a huge Akshay Kumar fan. वो इतना खुश हो गए उस चीज को देख के. तो my mom was also very happy. वो बोलती मुझे पता था, जो typical mom, मुझे तो पता था होगा ही ये तो. And then correct. my brother called me, my sister called me, and बोलते ये कैसे मिल गई, ये कब हुआ, कैसे हो, बताता भी नहीं. मैंने कहा नहीं बताना, तू फैमिली को तो बता दिया कर. Correct. नहीं बताना, मुझे नहीं बताना. तो ऐसे ऐसे करके now everyone is excited and now everyone knows. अब देखते हैं. तो मिलाया होता अक्षय सर से डैड. उदयपुर में थे ना. वो शूट तो उदयपुर में. अभी स्क्रीनिंग पे देखते हैं. चलो, इट वाज अ लवली कन्वर्सेशन विद यू. थैंक यू सो मच. आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. सेम हियर.